बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है। बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती है। अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और 1 सेकंड में कॉपी जांच दी जाती है। आपका उत्तर आया तो उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे। नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के 2 स्वरूप हैं। एक भयंकर लुभावना सुहावना, 2 भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा। वो दृश्य ही ले रहेगा, लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। सौभाग्य से मिलता है, अपमान, निंदा, तिरस्कार, विपत्ति, संकट, क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती है, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा, अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना, प्रश्न होगा, फिर उत्तर आगे। भाई सबसे प्रार्थना है, तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है। बस यही बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा? अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है, अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कह रहे प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप, घोर, फिर भी मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका हूं, दे दो ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही, तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंच। यहां क्लास में नहीं जाना चाहते, यहां तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार हैं। बस तुम कहो कि हम भागे माया में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो। सच्ची मानिए आप भक्ति करोगे, आपके जीवन में प्रश्न ही आएंगे। और यही प्रश्न जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं, बिना
ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 का वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है, बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल नहीं, खत्म, न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंस कर फिर जीवन नष्ट कर दिया, तो क्या करें, बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं कहते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुई, सत्व का मतलब होता है सात्विक निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से ना मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री राधा माधव के चरणारविंद के आश्रित को ऐसी स्थिति प्राप्त होती, कोई दुख शोक भय चिंता स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।